हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, वेडनेसडे के दिन उत्तर पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की, तो उनके हिसाब से ये जो भूकंप आया है ये असम के तेजपुर के आसपास ये झटके महसूस किए गए हैं और ये सुबह 7:51 पर इसका पहला झटका महसूस किया गया। अगर रिक्टर स्केल के बारे में बात करें तो रिक्टर स्केल पर इसकी जो मेजरिंग है ये 6.4 रही, जो पहला झटका आया। ये जो टर्म है दोस्तों, ये इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूंगी। पहले हम न्यूज से अपडेट हो जाते हैं कि आखिर ये भूकंप आया कहाँ और इसकी तीव्रता कितनी रही। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हिसाब से असम के तेजपुर के पास ये भूकंप आया है सुबह 7:51 पर। इसकी जो तीव्रता है ये 6.4 रिक्टर स्केल मेजरिंग की गई और साथ ही दो और झटके भी महसूस किए गए और इनकी जो रिक्टर स्केल पर मेजरिंग है वो 4.3 से लेके 4.4 रही। अगर हम बात करते हैं कि ये जो भूकंप है इसका फोकस कहाँ बना है, तो फोकस इसका तेजपुर से 43 किलोमीटर वेस्ट में जमीन के 17 किलोमीटर नीचे जो है इसका फोकस बना है। ये जो भूकंप आया दोस्तों ये काफी तेज था, क्योंकि रिक्टर स्केल पे अगर 6.4 है तो इसको हम तेज ही मानेंगे। तो हालांकि बहुत मासिव लेवल पे लाइफ प्रॉपर्टी के डैमेज की खबर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर असम में कई घर जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, दरारें हो गई हैं, छतें टूट गए हैं और लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो वाकई में एक डरावना एक्सपीरियंस है। सीधी सी बात है, जब अर्थक्वेक के झटके हमें महसूस होते हैं तो कई तरीके का भय जो है वो उत्पन्न हो जाता है। हालांकि जान माल से जो नुकसान है उसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी अभी तक तो नहीं आई है। ये जो झटका है ये अरुणाचल के ईटानगर से लेके बंगाल के कूच बिहार तक इस झटके को महसूस किया गया। साथ ही बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो भूकंप के झटके हैं ये लगभग 7:55 सुबह के उस टाइम जो है ये महसूस किया गया। खास करके बिहार का जो मुंगेर है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर ये झटका जो है महसूस किया गया। ये जो भूकंप आया है असम में, तो असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि असम में बड़ा भूकंप आया है और मैं सभी लोगों की कुशलता की कामना करने के साथ ही अलर्ट रहने के लिए भी अपील करता हूं। मैं सभी जिले से अपडेट ले रहा हूं। तो इस तरीके की जो अपील है वो सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी सीएम जो है अरुणाचल प्रदेश के उनसे बात की है और हर संभव मदद जो है उसका आश्वासन भी दिया है। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। ये 4-5 ऐसे स्टेट है दोस्तों जो लगभग हमेशा अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि जब भी कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो ये 4-5 स्टेट जो है उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या रीजन है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है ये अर्थक्वेक जोन में आता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पास जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसमें से 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो एक साथ ही है, यानी कि नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। हिमालय हो गया यानी माउंटेन हो गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं गैंगेटिक प्लेन का रीजन जो है, ठीक। तो हमारा प्लेन रीजन हो गया और हिमालय हो गया। तो मैदानी इलाका और पर्वत का इलाका, ये दोनों क्या है, 2 अलग तरीके का फिजियोग्राफी है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों नजदीक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब किसी चीज को आप एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, बीच में एक दरार डेवलप हो जाती है। यानी कि एक दरार से मतलब है कि एक कमजोर क्षेत्र जो है, एक वीक पॉइंट जो है वो वहां पे डेवलप हो जाता है। यानी कि कुछ भी हलचल होगा, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी होगी या फिर नेचुरल एक्टिविटी होगी, तो उसका पहला प्रभाव जो है वो उसी दरार के इलाके में, यानी कि जहां पे वो जोड़ पड़ा है, जहां पे ये 2 अलग फिजियोग्राफी डिवीजन एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर आपको इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर काफी कॉमन देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ये अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो है क्या एक्चुअल में। नाम से ही मालूम चल रहा है कि भू और कंप यानी भूमि में कंपन हो रही है, ठीक है। अर्थ में क्विकिंग हो रही है यानी शेकिंग हो रही है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में तो हम कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो भूकंप है ना, ये आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स है, यानी कि धरती के अंदर से जो आंतरिक शक्ति है, ये धरती की एक आंतरिक शक्ति है जिसका प्रभाव हमें धरती के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो एनर्जी है ये आ तो रही है धरती के अंदर से, ये जो फोर्स है ये धरती के अंदर से आ रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये हमें देखने को मिल रहा है धरती के ऊपर। और प्रभाव देखने को क्या मिल रहा है, प्रभाव के रूप में कंपन देखने को मिल रहा है, शेकिंग देखने को मिल रहा है।
जब कभी किसी नेचुरल कॉज से या फिर ह्यूमन मेड कॉज से पृथ्वी का जो सतह है यानी कि अर्थ की जो सरफेस है वो कांपने लगती है, उसमें शेकिंग होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी डिस्टरबेंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। चलिए अब हम अर्थक्वेक से जुड़े हुए कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं, जैसे फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, अर्थक्वेक वेव क्या होती है, उसके बाद रिक्टर स्केल क्या है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये सिस्मोग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्मोलॉजी बता दूं कि वो साइंस जो कि अर्थक्वेक की स्टडी करता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ कहिए या सिस्मोमीटर कहिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग करता है। जो जॉल्टिंग हो रही है, जो कंपन हो रहा है, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ हो या फिर अर्थक्वेक से हुआ हो, इस तरीके का कोई भी जो जर्किंग हो रहा है उसको ये डिवाइस रिकॉर्ड करता है। ये डिवाइस जो है टाइमिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ मिलकर बना हुआ होता है। और अब जानते हैं कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। देखिए अर्थ के नीचे जो है हमारा फोकस बनता है और अर्थ के ऊपर जो है वो एपिसेंटर बनता है, यानी कि अर्थ के नीचे का, धरती के अंदर का वो पॉइंट, वो जगह जो कि उत्पत्ति केंद्र होता है, यानी जहां से भूकंप की तरंगे जो है उत्पन्न होती है, वो फोकस कहलाता है। और बिल्कुल फोकस के ऊपर का परपेंडिकुलर में, यानी बिल्कुल वर्टिकल धरती के ऊपर का जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर में सबसे पहले अर्थक्वेक की जो जॉल्टिंग है वो हमें महसूस होती है। ये जरूरी नहीं है कि एपिसेंटर में सबसे तेज झटके पड़ेंगे, आमतौर पे सबसे तेज झटके जो है एपिसेंटर से कुछ दूर ही जाके पड़ते हैं, ठीक है। तो फोकस के बिल्कुल ऊपर जो हमारा लैंड पे सरफेस पर जो पॉइंट बन रहा है वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। अब जानते हैं कि ये भूकंप की तरंगे क्या होती है, यानी कि अर्थक्वेक वेव क्या है और सिस्मिक वेव हम इसे कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा फोकस है, इस फोकस के आसपास कुछ तरंगे चलती हैं, यही तरंगे जो है ये सिस्मिक वेव कहलाती हैं, इन्हें ही हम अर्थक्वेक वेव कहते हैं। और ये वेव क्या होती है, ये हमेशा नॉर्मल टाइम में भी ये वेव जो है वो धरती के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन किसी भी तरीके का नेचुरल मूवमेंट हो, नेचुरल कॉज हो, या फिर ह्यूमन बींग जो है वो कोई भी नेचुरल कॉज अगर दे रहा है जिस वजह से डिस्टरबेंस होती है अर्थ के अंदर, तब ये जो वेव है ना ये बहुत तेजी से रन करने लगते हैं और तब ये जाके हमें एक अर्थक्वेक के रूप में दिखाई देते हैं। तो नॉर्मली ये वेव जो है अपने सिंपल स्पीड में चलते रहते हैं और हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है इससे, लेकिन ह्यूमन कॉज से या फिर नेचुरल कॉज की वजह से ये जो है ये सिस्मिक वेव का रूप धारण कर लेती हैं। अब जानते हैं कि रिक्टर स्केल क्या होता है और भूकंप मापनी क्या होता है। इसे हम भूकंप मापनी कहते हैं क्योंकि अर्थक्वेक की मेजरिंग की जाती है, इससे अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को पता लगाया जाता है कि ये कितना है। ये अंकों के रूप में डिवाइड होता है, ऐसे 10 से 12 अंक तक ये रहता है। आमतौर पे मैक्सिमम जगह 10 अंक तक लिखा रहता है और कई जगह हमें 12 अंक तक भी पढ़ने को मिल जाता है। तो ये जो डिजिट लिखा रहता है, तो 1 से 4 तक का जो अंक है, ठीक है, ये जो स्केल है यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं ये कमजोर, बहुत कमजोर अनुभव होते हैं, ठीक है। आप इसको फील कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है ये आपका 5 से 7 अंक तक वाला आता है, यानी कि ये वो भूकंप होते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको सब कोई महसूस कर सकता है। ये झटके बिल्कुल क्लियर होते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं और इसमें नुकसान की भी पॉसिबिलिटी रहती है, जैसा कि अभी जो असम वाला आया 6.4 का, तो इसमें हमने देखा ही कि हालांकि बहुत मासिव लेवल पे कोई नुकसान और डैमेज हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद घर डैमेज हुए ही हैं, लोगों के अंदर भय उत्पन्न हुआ ही है। तो ये उस तरीके का होता है। अगर हम इसके बाद वाले में बात करें, यानी कि वो सारे अर्थक्वेक जिनका रिक्टर स्केल पर मेजरिंग 7+ में होता है, वो तो बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, मासिव लेवल पे वहां पे डैमेज होती है। और अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं, यानी कि अगर 10+ में चले जाते हैं या 10, 11, 12 वाला जो भूकंप होता है, ये तो इतना ज्यादा होता है जिसे कि हम प्रलयकारी कहते हैं। इसे तो देखने के लिए या इसे मेजर करने के लिए इंसान ही नहीं बचता है, ये इतना ज्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरीके से कुछ डिजिट का इस्तेमाल किया गया है भूकंप की तीव्रता को बताने के लिए, और इसी स्केल को हम रिक्टर स्केल कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो असम के पास भूकंप हमारा आया है इसके बारे में आप अपडेट हो गए होंगे और इसके अलावा आपको काफी जानकारी मिल गई होगी अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो अभी भी नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा अवेयर रहे अर्थक्वेक को लेके। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अटेंशन।